ठीक है भाई, संतों के स्वागत चलत रहे हम पुनः कथा में आए और भगवान के उन चरित्रों को प्रेम के साथ वगैरह का प्रयत्न। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है कि राम कथा ही ऐसी नहीं हुई। सावधान कर्मण पुण्य संस्कार और आगे की हमें कथाया थी। ऐसे प्रभु श्री राम जी के इन चरित्रों के बीचों बीच उनके भक्त की कथा है अंगद जी की। तब अंगद जी ने और लंका में बीच सभा में जैसे भैया कहता है हमने कैसे सुंदर अर्थ लगा रहा, जब तक लीला में हैं तब तक जो पाँव लगो रहे हैं पाँव। अरे पद होते अब नहीं देखे राजनीतिक लोग हूँ अगर जाना तो छोड़ो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ध्वंस मचाई थी पर मोदी ध्वंस नहीं सके प्रधानमंत्री, इसलिए रोक ऐसे उन्नत ने अपने वैभव के माने और बेवना गले फैला ले अगर तेरो हो अंगद जी ने चलपति दूत बहुता और मैं रघुपति सेवक कर दूता। अरे तू अपने आप में निशाचर राजा रावण है और मैं तो एक प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हूँ। उनके भक्त सुग्रीव है और मैं सुग्रीव नौकर को चाकर और चाकर को पीसता। ऐसे अंगद जी ने चुनौती देखे और आज अपने बीच सभा में अंगद जी ने चरण रोक तो कई कोटा कोठे मन कैसे नहीं हट सके जैसे सतियों के सतत्व के लिए और पुरुष को भी जीवी वर्गानी है काजी काजी कह रहे हैं पक्षीराम जी जैसे एक सती माताओं के सतत्व के लिए कोई कुजोगी लोग नहीं रह सकता। ऐसे अंगद जी के चरण के नाने राक्षस लोग का उठिए इनके जोड़ में बोले नहीं उठा। ऐसे जब सभा और सारे सभासदों ने योद्धा लोगों की और जब नीति पूर्ण हो गई तब सुन तैयार सब और जब सुन तैयार तो 10 के अंदर विचार करना अरे मैं तो है कोमो के आकाम फल फल सुधार धूम के जो अधिकार और ये से समझ एक पूरी जगत है एक चीज सकते वाली मन के अगले को चलते तब तो फिर वही राम सोधीर हनुमान सोवीर बाल सो लड़ैया नहीं क्रोधी भगराज सो भीषम सो पूत सपूत भागीरथ सम भानु सो तेरा चारु रूप कामो दानी सो बली न सत्यशील हरिश्चंद्र शिव समन योगी न भोगी घनश्याम सो भरत समन भाई न प्रत्येकादशी सम गंगा समतीरथ न मंत्र राम नाम सो गंगा समतीरथ न मंत्र राम नाम सो बोले राजा रामचंद्र भगवान की कपिबल देखी सकल ही हारे
अगर हम भगवान के उन चरित्रों पे ये हैं तब तो वे माता पार्वती ने कही शिव जी की जान का तुमने जान सदा शिव जोगी आज अनुवाद अकाम हो नहीं हमने जाना सदा शिव जोगी तो मैं समझ रहे हो क्या होगी ऐसे परमात्मा के वे तो होते हुए भी सबरे जानकार इसलिए हम क्षेपक कथन नहीं है न काज लगी अभी तो जैसे एक कथा है अपने भागवत में दुर्वासा ऋषि के सम्मान के लाने 108 ग्राम माताएं जा रही थी खूब खाए 14वें अध्याय में स्पष्ट है। तब बिल ने कही गई कि माता जमुना है हमारे बीच में रास्ता किया चले गया तो भगवान कृष्ण ने कह रही कि चली जाओ कि कहाँ जा रहे हैं कहीं दुर्वासा पूजा करके उनकी तो कहीं कह रही हो दुर्वासा का दुआ आ रही हो तो जमुना गेल दे दो तो माता जमुना गेल दे दो अब बात क्या है गेल कर दे रही पूजा करके गई थी उनकी सबसे 16,000 खाल ले गई थी जब वो दुर्वासा जी ने कही कह भैया कि खबे हो तो क्या हम जाके चलो हम वहां जा रहे हैं और सब करो जाओ चल जाओ 16,000 खा गए था और कह रहे थे मैं आ रही हूँ तो जमुना गेल दे दी जमुना गेल दे अब जब लौट के आ लगी तो भाई समस्या फिर बन गई तब मैंने कही कहा महाराज जमुना है बीच में तो कहीं आई कैसे थी आई कैसे थी कहीं भगवान से पूछ ने जाके आ रही थी क्या दुर्बल सदुआ आ रही हूँ तो जमुना गया तो कहीं ठीक है जाओ कह रही जमुना से कह अगर भगवान कृष्ण और योगी हो तो जमुना गया और वे 16,000 नहीं थी तो समर्थ होना ही दोष को चाहिए और प्रभु है अपने भक्तों के कार्य के लिए मैं नाना प्रकार के अपने भक्तों के पीछे कैसे अपने भक्तों को साथ है मूल भक्तों ने नाना भांति भैया जी ब्रह्म में भोग नहीं कर सको तुम सब लोग ब्रह्म है तुम तो सब भोगी हो ब्रह्म है वो सबको दृष्टा माना चाहिए वो भोगी नहीं आज अपने भक्तों की लज्जा रखने की लाने और एक दूत नहीं तुम ऊपर रखना उसकी राजसभा में कहकर कोई मेरे प्यार हटा दिया तो सीता में हारी ऐसे कर सकेगा मन के नहीं भगवान के भक्त थे हमें कह चुके हैं कि मैं रघुपति सेवक कर दूंगा मैं सेवक को सेवक भाई को हाल देख ले मेरे को जो मोर पद है जय पद शत्रु मोर हरा कर जा कोई भी पद बारे की मोर पद गया था तब तक कोई हरा नहीं पाए तो हटा पाओ वही पद तो है वो रोक दो हाँ तब देख रहा हूं मां की सभा में कयाम से सब लोग तो तेजी होगा तो कभी बल देख सकल ये हारे जब सबने राजसभा हार गए तो आप उठा कभी के प्रचार है अंगद जी ने चावल के लिए सब नीति मूल करे थे और एक केल मिला दो और खाओ हो गए खाओ हो पाओ कहते चले बानी मुमारा मम पद कहेगा तोरे भैया रामायण में ये छापी लिख दिए थे का मम चरण गए थोड़ो वारा पद पद मेर गई बात अंगद जी किया ना अरे पगलाट से पद पर मैं हूं तू काय मर रहा हो मम पद का है अरे कलेक्टर चपरासी के पद पर काय आ रहा हमें ही मर क्या मेरे पद से है मम पद का है तोड़ो वाला ये चरण का बाली कुमारा कहीं मेरे चरणों में नहीं मैं जा मालक नहीं भगवान की शरण में रहेगा
अरे कह रहे हैं अंगद जी, दशरथ जी रावण भ्रमित रावण, तू भ्रमित हो रहा सुन। गए चरण सच जाई, सुरत फिराए अति सचाई। मेरे शरण रहे से उसके और काम नहीं हो रावण, ध्यान रख, सुनत फिरा मन अति सच्चाई, झेप हो संकोच आगा मन बहुत रोक में भैया जी आपने किया ही जाए तक तो बेशरम करेंगे भारी में लगे कौन नहीं सीता जी नहीं कहेगा हनुमान नहीं कहेगा। अरे जब रावण कौन नहीं समझाओ, बाकी चर्चा से लगा कर मंत्रियों से गुरुओं से नानियों से पत्नी से बेटा से मंत्रियों से भैया से, अरे एक तो बेशरम होगा तो निर्लज होगा। आज रावण और संकोच में पड़ गया अंगद के सामने, सच्चा क्या भय तेज है, भय तेज है, श्री सब रई, माथे दिवस जीवी शशि सोहाई। जब कुमार अंगद जी ने ललकारा इस प्रकार भगवान की शरण में चल गए, बातें उद्धार हो गया, मेरे चरणों में कछ नहीं है। तो सकुल और सकुल के व्याख्या भय तेज है, तेज नहीं रहो, जिम कुपंथ पर देख हमेशा रहना तेज पर बुद्धि लवलेसा। जेके राजा के चलते से और धरती डोलत थी, चला दशहरी डोलत अब नहीं। और जब माता सीता ग्राम एक भोया बन गो चोर बन गो तो कहीं लोग के जानो अब न धरती हमने में पड़ता भोया होगा चोर होगा पहले ही तो आज जब तेजहीन होगा सब यशरी चलोगा कैसे हो। मेरे तुलसी बाबा की रामायण तुरंत घटा के चल रही, कई जगह 7-8 अपन चला ही रहेंगे वर्तमान के चंद्रमा में, जो 12 बजे तक दिखे हैं दिन में मन हो नहीं कोई बात। 10वीं को चंद्रमा 10 बजे आगे सूर्य मिलेगा थे 10वीं कृष्ण पक्ष को तो दिन में दिखाओ है 12 बलवा असर बकवास ऐसा रावा एक पुतला की भांति तेज ही होकर बैठा सिंहासन बैठे हो से आई, मानहु संपत्ति सकल रवाई। लौट गया तेज ही होगा उसे और बैठ गया सिंहासन पे बैठ जाओ पर ऐसे मन में कोर्रा कर बैठ जाओ मानो संपत सकल कमाई। अच्छा तो सच भी तो जंग थी, अगर दशरथ जीत जाओ तो आज लड़ाई में जीत गए तो आज को जान गया मैंने लड़ाई हार गया। मानो संपत इतने जो है अगर चरण उठा दे सीधा हार गया, जय हार गया भगवान सवेरे से लौट और नाना प्रकार की अर्थ लगा दिया अपने भाव प्रकट करा। अंगद कह रहे हैं जो मम चरण सके सत्तारी, तो वो कैसी आदि सीता में हारी, मैं भी हार गो, सीता तो हार ही में है, हम भी नहीं जाने तुम्हारी लंका देख लिया मैं ही बहुत वो है भीत राम जी की आवे की जरूरत नहीं है रे,
आनंद नहीं बरस रहा हो जैसा हाँ हाँ ये तो गाटर वाड़ा में भी नहीं आया नहीं आने, तो हाँ, तो पतर बरसा। उसके फिर तीजा के दिन आप पतर कुही में आओ तो आनंद वो आनंद भी महाराज जी कहूँ नहीं आऊँ उसके दिन के दिन से आठ हो गए सब भैया जी आपके संतोष जी में नहीं आया हाँ, ये बहुत तो मजा आनंद आता नहीं है। आया। कुछ नहीं भैया जी भजन करवाओ हाँ जी भजन ना पता कैसी ऐसा परवाना रावण कैसा तेजीन है तो कहीं जो काय नहीं हुए तो ऐसे अब है। तो कर पाई हमरी काय की करो जगदाता प्राण पतिया तासु विमुख की लहरा ऐसे पावन पुरुष कथा की और तीर्थ श्रेष्ठ प्रयागराज में यहाँ पर लिखे हैं हे ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज अरे राम यज्ञ रोका इस समय कोई मेरी किस्सा चलने बाकी छोड़ो हम जीव के लाने ले लिया बल्कि तो किस्सा हो गई जो बाकी गज भाई बाकी हाल की चल हमें अरे भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए भगवान भोलेनाथ क्या है का जगदात्मा प्राणपति रामा जो जगत के प्राणों के प्राण है वे राम दास विमुख की मिलाए रामा और उनसे अगर तुम हो जाओ तो कैसे शांति में रहे अच्छा जब तुम लोग स्वीकार करा नहीं करे भैया तो हाथ मटा कराओ पाँव मटा कराओ मतलब जीव के लाने चेतना आया जीव के लाने जागृत अवस्था मेरे हाथ मटा कराओ मेरे मुंह बोल रहा है मेरी आंखें देख रही मेरी आंखें देख रही चेतना ही थे तो जरा हमारा जीव के लाने चेतना है और साधुओं के लाने जागृति है और महापुरुष जीव के लाने आत्मा है वही ब्रह्म बिल्कुल बहुत बहुत ऐसी पावन सुंदर कथा की अब मैं और कई थी उनका गागो सुनी भी ऐसी सुंदर कथा के आगे उत्तर दिशा में नील शिखर पर्वत पर और कागजी कह रहे हैं गौरव जी या भोलेनाथ कह रहे हैं उमा जी और आज नीलेश भैया साथ भैया जी ऐसे पावन भूमि राम जानकी मंदिर में और हमें कथा से मगन करे हैं कह रहे हैं उमारा ओ ऐसे भोलेनाथ कह रहे हैं कि उमा जी जो दुष्ट रावण जुक्का छान के जा रहे हैं जुक्का डांट पाए वे प्रभु कौन है अरे जिनकी भ्रिकुटी के इशारे से और उनकी माया जासून शासन पाकर माया सेकंडों में ब्रह्मांडों को निर्माण कर दिए थे उमा राम की भ्रिकुटी की इशारे से जो विश्व उत्पन्न हो जाता है और नाश हो जाता है हाँ उन्हीं से सृजन वैसे अंत हो जाता है वो विश्व पूरी पावे नाश और वो प्रभु वो सामर्थ्यवान है वो परमात्मा में सामर्थ्यवान प्रभु है का तिनका है वज्र कर दिए थे और वज्र तिनका कर देने वाले ऐसा मत है ऐसे भगवान के भक्त के लाने उनकी प्रतिज्ञा के लाने का कोई थोड़ा सकत है अरे वो भगवान ने तुला था रावण तो तुरे का महाभारत काल में भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा कर ली थी युद्ध में तब छल लगा दिया गया दुर्योधन के द्वारा कपितामा तुम युद्ध नहीं कर रहे कई बार मुंह पे जवाब समझ लगा
बहुत बुरा देख रही है। आज मैंने हरि सच से कहा हूं, जो जल गंगा जल को गंगा सच ने कहा हूं, आज जो हरि सच से कहा संजन खंड महान बंदो कभी तुझसे आने वाला और जो न करो सब मोहन की शानदार सूचना कहा। भगवान ने पंच सच्चा चक्र से हटा बाकी किया, कोई अपने मुंह से किया है भगवान। तो मैं भक्तों के पीछे मुझे कोई लज्जा हुआ नहीं होए। सीधी सीधी बहुत लहर भाजी से भक्तों की बड़ाई करें। कहीं राम बन जाऊं तो उन्हें मिलन का गाय बन में चलाऊं, कम भीख मांगो, कम सच न उठो, कम लोग छो भागा। मैं भक्तों के पीछे पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान रताई काल इस प्रकार और अंग्रेज जी ने नाना भाती से शिकार के बाद अब तो नीति मूल कर रहा, अब बकवास न कर लो। फिर प्रकार से समझा नहीं क्या आप सुन ले पुनि कभी कही नीति विधि नाना और मान है भगवान भोलेनाथ कह रहे वाली जाते सिर पे काला जो वो है, अब जो नहीं माने। इस प्रकार उस राज्यसभा में देवराज अंगद जी रिपु मति प्रभु सुजन सुनो, यह नहीं चलो बाल न जायो। रिपु मत प्रभु सुजन सुनायो, दुश्मन के अहंकार के लाना चूर चूर करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के यश की सीट ठोक के बना सभा। और बाली पुत्र अंगद जी टाल ठोक के लंका की राजसभा से अपने रामचंद्र की ओर चल दीजिए। हतो न खेत, हतो न खेत, खिलाई खिलाई तो अवही का करो बड़ाई। और अंगद जी जाते जाते चैलेंज करते हुए भी क्या गए, बोला हाथों न खेत खिलाए। अगर आप समर भूमि में मेरे चेहरे डाले और खड़े खड़े न मारो तो मैं हमें करता हूँ वक्तों से। अबे तो मैं इतने कह के और चलो जा रहा हूँ ऐसे कह के प्रथम ही दासु तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयउ दुखारा। और रावण ने पीठ गई तो रानी गुप्त बस हमें मुझे बचाने का बात हो गई। कह रहे प्रथम ही दासु तनय कपि मारा, अंगद जी ने पूर्व रगत रावण कर बेटा खेलत रात हो गई भेजा ते बाय भाई पछाड़ रहा तो गांव के घुस ते बाकी और कोई ने खबर दे दे महाराज ये को कहीं जक्का फलवा सो रावण भरवा रावण पर घुमाओ कहीं जाने को निपटा कहा राक्षस कुमार के मरने के बाद लंका में भी आ रहे थे। अक्षय कुमार रावण को छोटो पुत्र और सबसे लाल हो मेघराज छोटो पुत्र है और जो बहुत प्यार राजकुमार अक्षय कुमार के नाम जब मारो
और आज जब दूसरे पुत्र मार लो तो रावण गिराने वाला भक्को ऐसे अंगद जी के वैभव के लिए देख कर जादूधारे अंगद पण देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। जब अंगद की ऐसी शान ऐसी हाथ ऐसी डाक चलाने देखी तो सबके मुंह उतर गए लंका के योद्धाओं के और उतर कर गए मन में जलन और व्याकुल और होल लगे अर्थात कि जाके आगे नहीं चली और जब ये के नहीं चली तो के थे का पद तब तो कहीं ज्यादा व्याकुल हो गए अर्थात निशाचर भयभीत हो गए। इस प्रकार रिपुबल धरसी हरसी कपि, बाल तनय बल कुलन शरीर नयन जल गहे राम पद तन। ऐसे दुश्मन के बल को चूर चूर करते हुए मन में हंसता है अंगद जी के कई बाली तने बल पुंज जो कौन है बाली को बेटा है बल को भंडार कोई चीज मुझ की हो जब ढेर लगे पुंज अपन क्या पुंज लगे लगे पुंज हाँ बल को भंडार वो अंगद कैसे कबाली मन भीड़ के रही थी दास दास प्रभु कीजिए भगवान कब मौका ठीक है मैं उस समय रहना मन मेरे समान मेरा बेटा मौका पर महाराज कब व्यापार आज भगवान ने जैसे जान लगे थे तो जामन जी ने कहा मंत्र कहूँ नहीं बचे सारा झूठ पठाई हिमालय को मारा बाली के पुत्र अंगद के लिए भेजा जाता तो जैसे अंगद को नाम लो सभा में तो ऐसे कूद भेजे थे जल्दी कूद के आया जोड़ कहीं ऐसे हो न कहो तो जामन जी ने को नाम लो खुद को ले लिया कजो का मुंह में जाकर कब से जब से भैया भैया हमने बताई था तुमने बताई थी लंका में जा रहे थे तो अंगद कह रहे जैसे से कचनोटी वाला मुँह का मैं काके हूँ कयान कहीं नहीं की मुँह का कहीं नहीं कहीं तो हनुमान से है स्टेशन से हटो और बात स्टेशन से नहीं थे नहीं अक्षर से को यार बड़ी हल्की बात जे तो किस्ताओं में पढ़ते तो सारा भूख भाभी भाई मना नहीं करे मन बात जाती कहानी और अंगद जी मन में सोच रहे थे कब मैं खा क्यों कहने की बात तो भगवान का कान में कही वो पता ही नहीं है आज मैं अंगद जी कूद के ये से आगे जोड़ा कल प्रस्ताव गाँव में होगा मेरे ना हो मैं ये मौका मिला और मौका मिल गया अपने बाप के बचनों की पूछ करना कैसे बचनों का पाँव हो पहुंच जाता कब मैं भाई बाप तेज बाली ने राम जी से कही थी महाराज मेरे डरपोक भैया से मिले अगर मुंह से मिलते तो आवाज फंसी तरह मेरे आदर अब ठीक है मेरे समान मेरा बेटा तेज बाली अंगद सांझ जानी दस कंधर भवन मेरे खाए मंदोदरी रावण बहरिया समझा बहरिया समझा लखन श्यावराव चंद शंकर
को थोड़ा दे ते पाक और बेद वाले मनगंता सगाई थे का जो मौका दूसरे नहीं जा तो रे पेपर हारस धरस हारस कभी बाल करने वाला बोला कि शरीर नयन जग हृदय में प्रसन्नता गदगद शरीर हो और आगे अपनी सेना में सुमेर पर्वत पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के युगल चरणारविंदों के और दर्शन करते हैं उनके चरणारविंदों में साहस नमन करते हैं। ऐसे अंगद जी यहाँ पर लंका में सांझ अब बात नहीं भूला अब तो भंग हो गई रात सांझ दस करना भवन गरों खाए हाँ खींचत भाव नीचे मुड़ करे राजमहलों में चले मंदोदरी नीति में आज फिर होगा फिर घाटा होगा आगा मोता मंदोदरी रावण बहुत कहा समझा मंदोदरी जाने का फिर हार मती गुलाम फिर समझा जाने अपने पति के लाने मंदोदरी है। अब एक दो दिन मंदोदरी के नाम क्यों बता दे अब हम बताते हैं सियावर रामचंद्र की